सभी सम्मानित साथियों को जय भारत, जय संविधान। निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बिंदु को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। मेरा आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि अंत तक आज की इस वीडियो को देखने और समझने के लिए उपस्थित रहें और अपने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक शेयर करें। अरविंद जी जय भारत, लोकेंद्र जी नमो बुद्धाय, ओमपाल जी जय भारत, नीरज जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क इशू होने से हम बोलते तो रहते हैं लेकिन आवाज आप तक नहीं पहुंच रही होती है। तो ऐसी स्थिति में जो माहौल है वो बदल जाता है। एक बार आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में यह स्पष्ट करें कि आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू भाई लोकेंद्र जी। जय सम्राट, जय भारत, जय संविधान सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, आजकल की जो राजनीति है उस राजनीति को समझने के लिए, जानने के लिए बहुत बड़े अनुभव की जरूरत है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर देश की जनता जिम्मेदार और उस स्तर तक बुद्धिमान होती, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की सरकारों ने देश की जनता को जिम्मेदार और पढ़ा लिखा आज तक बनाने के लिए सोचा ही नहीं, तो बनेगी कैसे? वो स्वतः ही बन सकती है और स्वतः बनने में अभी काफी समय लगेगा। असंभव तो नहीं है, संभव जरूर है। तो जनता वास्तविकता को न देख पाती है, न समझ पाती है, और जो सरकार के द्वारा, सरकार का मतलब जादूगरों के द्वारा दिखाया जाता है, जनता उसी को सच मान लेती है, भावनाओं में बह जाती है और फिर धोखा खा जाती है। तो इस प्रकार के शिकारी पिछले 78 सालों से देश को लूटने में, बेचने में, खरीदने में लगे हुए हैं और राजनीति व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, साथ ही साथ त्याग और सेवा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। तो जितने भी नेता इस देश के अंदर हैं उन सबका अलग अलग उद्देश्य होता है। तो समाज को यह परखने की जरूरत है कि कौन सा नेता, कौन सी पार्टी वास्तव में उनके हित के लिए समर्पित है और काम कर रही है, और उसके साथ अगर आप लग करके साथ नहीं दिए, केवल घर में बैठे उम्मीद लगाए हैं, आपने 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो मैं कहूंगा कि सबसे पिछड़े आप हैं। साथियों, ऐसे आज लाइव आने का मूड नहीं था। शाम को मुझे कहीं जाना था किसी
विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए। लेकिन आज एक घटना घटी है मिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के। आपने सुना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रायबरेली में किसी ने थप्पड़ मार दिया और पूरे यूपी में जो है भूचाल आ गया। अब आप सोचो कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय ना मंत्री हैं और ना विधायक हैं और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और टुटही पार्टी लेकर के जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है उत्तर प्रदेश को बदलने निकले हैं। और आपको यह भी पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक जो होते हैं वे समर्थक नहीं हैं, वे स्वामी गैंग के गुंडे हैं। मैं स्वामी गैंग के गुंडे इसलिए करार देता हूं क्योंकि समर्थक में थोड़ी समझ होती है, लेकिन जो उनके गैंग के गुंडे होते हैं उनके अंदर कोई समझ नहीं होती, कोई परख नहीं होती है। तो उनको चाहिए होता है शाम को बोतल और जरूरत की अन्य सारी सामग्री, उसके बाद जो करना होता है वो लग जाते हैं। साथियों, गुंडा स्वामी की अगर मैं बात करूं तो बड़ी सोचने वाली बात है कि गुंडा स्वामी को बिना उनकी परमिशन के कोई कैसे मार सकता है। और इतने नजदीक जाकर के मैंने वीडियो में देखा, पीछे से बंदा जो है वो टुनका मार देता है। और सवाल मेरा बड़ा है कि भाई समाज में तमाम सारे माताएं बहनें मर रही हैं, मर्डर हो रहा है, इतना बड़ा भूचाल तो कभी नहीं आया। आखिर क्या कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक टुनका मार देने से इतना बड़ा भूचाल आ गया। और वहीं पर जितने उनके गुंडे हैं, जो समर्थक जिनकी बात मैं कर रहा हूं, अगर उनके समर्थकों की बहन बेटियों के साथ या उनके साथ कहीं कुछ दुर्घटना होती है तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार का एक्शन लेते जिस प्रकार के एक्शन उनके गुंडे और समर्थकों ने लिया है? बहुत ही सोचने वाली बात है साथियों। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस के खिलाफ जो है आग उगल रहे थे। तो जब आग उगल रहे थे तो उनकी भावनाओं में आकर के कुछ लोग बह गए, उन्होंने रामचरितमानस को जला दिया। जब रामचरितमानस को जला दिया तो पुलिस वाले ने एफआईआर लिख दिया और उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंच गए। उस समय उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को फोन लगाया तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी जेल जाओ और जब मंत्री बनेंगे तब निकाल लेंगे। अब सोचिए ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य आपके लिए क्या कर सकते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के जिन समर्थकों ने अगले को बुरी तरीके से मारा है, एफआईआर अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर वे जेल जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ सरकार है, कुछ भी धारा लगा सकती है और किसी भी तरीके से उनको जेल ले जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर उनके साथ अन्याय होगा तो उनको न्याय दिलाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य काम नहीं आएंगे, उसके लिए आरपी मौर्य को लगना पड़ेगा। ये बहुत ही चिंतनीय और विचारणीय बात है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जिंदगी में अवसरवादी राजनीति की है। उन्होंने अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए मतलब बजाय समाज के हित और सम्मान की बात उन्होंने आज तक कभी सोचा ही नहीं है। साथियों, ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, आपने दिल्ली में केजरीवाल को बनते हुए देखा होगा। केजरीवाल सरकार का इंटरनल सिचुएशन ये थी कि जहां जाते थे अपने ऊपर स्याही फेंकवाते थे, जहां जाते थे अपने ऊपर जूता मरवाते थे, जहां जाते थे अपने को थप्पड़ मरवाते थे, टमाटर फेंकवाते थे और समाज के बीच में कहते थे कि भाई
दिल्ली वालों मुझे बचा लो, मुझे बीजेपी वाले जीने नहीं दे रहे हैं। समाज भावनाओं में आ गया कि हाँ बात तो सही है भाई, तो बात सही है तो समाज साथ में लग गया। सरकार तो बना दिया, लेकिन जो व्यक्ति इतना कलाकार होगा, सीधी बात को सीधी नहीं बोल पाएगा, वो कितना दिन टिकेगा। आखिर केजरीवाल ने जितनी नौटंकी करी, 2, 4, 10 साल रेंड की पेड़ की तरह आए और चले गए। और आपको पता होगा कि आज की राजनीति में केजरीवाल का आना अब दिल्ली में संभव नहीं है, देश की बात तो आप छोड़ दीजिए। ठीक वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य कभी ना अपने महापुरुषों से सीख पाए हैं, न सम्राट अशोक, न बुद्ध, न चंद्रगुप्त मौर्य से सीख पाए हैं। सीखे हैं दलाली करना बीजेपी के कई दलालों से, आरएसएस के कई दलालों से, क्योंकि स्वाभिमान की राजनीति करना स्वामी प्रसाद मौर्य के बस की बात नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को आदत पड़ गई है बचपन से। हो सकता है बचपन में स्वाभिमानी रहे हो, लेकिन जब कांशीराम जी आए, पार्टी लेकर के आए, कांशीराम जी ने उनको दलाल बनाया, बाबू सिंह कुशवाहा को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, और 10-20 साल इनका जबरदस्त शोषण किया। उसके बाद लात मार के जब निकाल दिया, निकालने के बाद इनको बुद्धि नहीं आई, इधर उधर भटकते रहे और दलाली की आदत पड़ गई थी। तो दलाली इस कदर बढ़ गई, बढ़ते 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 आरएसएस के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। अब हेडक्वार्टर जो आरएसएस का है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आरएसएस वालों ने बोला कि जो है हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा, लेकिन हमारे जितने समर्थक चाहिए मुझको, उससे कहीं हट करके एक तबका ऐसा है जो मेरा विरोधी भी है। तो विरोधी कौन है? आजकल के जो अंबेडकरवादी हैं, जो बुद्ध को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, सम्राट अशोक को नहीं पढ़ पाए हैं, और उनका उद्देश्य होता है दिन रात हिंदू देवी देवताओं को गाली देना। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य वास्तव में मौर्य है ही नहीं है। अभी जो है उनके जो स्वार्थ मोर्चा उन्होंने बनाया हुआ है, उस स्वार्थ मोर्चे से निकल करके भाई सुभाष मौर्य जी हमारे बीआरपी में ज्वाइन हो चुके हैं। उनको इन्होंने इसलिए निकाल दिया कि ये लोग एक नाई को जोड़ने के लिए, नाई अध्यक्ष है किसी पार्टी को लेकर के चल रहा है, हम नाई का अपमान नहीं कर रहे हैं, कोई भी हो, हम लोग हर जाति वर्ग समुदाय का सम्मान करते हैं, लेकिन उस नाई की औकात ये थी कि उसने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उसने बोला कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नाई थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य और एक जो है फर्जी आईपीएस ऑफिसर मिस्टर टी प्रसाद मौर्य ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि राजनीति में चलता है। तो मतलब राजनीति में बहन बेटियों का व्यापार चलता है, अपने बाप दाताओं का व्यापार चलता है, मतलब तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, कुछ भी एक्सेप्ट हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और टी प्रसाद जी, ये बताओ कि एक मुसलमान लड़की अगर हिंदू परिवार में शादी करती है तो वो हिंदू होगी कि मुसलमान, मतलब लड़की हिंदू बन जाएगी कि लड़का मुसलमान बन जाएगा? जाकर के भारतीय परंपरा को एक बार अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, उसको देखिए और समझिए। मां का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की बहन दुर्धरा से शादी की, ऐसा पंडितों का जो इतिहास है वो बताता है। बाकी वास्तविक इतिहास में ये कहीं पर भी दर्ज नहीं है। फिलहाल उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद दुर्धरा मौर्य बनेगी कि जो है चंद्रगुप्त नाई हो जाएंगे। इतनी शर्म और अकल होती आप लोगों को तो कम से कम इतिहास जो है वो सही ढंग से पेश कर पाते।
ऐसी स्थिति में भाई सुभाष मौर्य जी ने, जो सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने विरोध किया कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किसी भी कंडीशन में स्वीकार्य नहीं है। तो टी प्रसाद जी, जो लोकतंत्र का दावा ठोंकते हैं कि मैं एक लोकतांत्रिक पार्टी चला रहा हूं, और उन्होंने उनको एक झटके में एक आदेश पे बाहर कर दिया, मीन्स निकाल दिया। खैर उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं टी प्रसाद से पूछना चाहता हूं कि किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो? ये कौन साबित करेगा कि गलत तुम हो या भाई सुभाष मौर्य जी हैं? इसको प्रमाणित कैसे करोगे? इसका मतलब आप कंपनी बना करके बैठे हैं, जैसे अन्य लोग बैठे हैं वैसे आप भी एक कंपनी बना के चला रहे हो। जो आपके आदेश का पालन करेगा, आपके स्वार्थ में लिप्त होगा, आपकी हां में हां मिलाएगा, वो पार्टी में रहेगा। और ये जो 3 साल 5 साल में आप अध्यक्ष बदलते हो, ये केवल और केवल लोकतंत्र के नाम पर एक नाटक है, नौटंकी है। तो ये धंधा जो है, जो चला रहे हैं मिस्टर टी प्रसाद साकिया जी, ये सब बंद कर दीजिए। समाज में ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद ने तो अपना चरित्र, अपना जो भविष्य है वो पूरी तरह चौपट कर लिया है। कुछ चाटुकार टाइप के लोग भावनाओं में बह जाते हैं, उनको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश बदल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह रगड़ा जा रहा है, रगड़ा। क्योंकि इस समय 2027 की बात अगर मैं करूं तो अखिलेश यादव को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। और ये शायद अखिलेश यादव जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये उनकी समझ पे निर्भर करता है। और बहुत बड़े नेता तो है ही हैं। मैं समाजवादी पार्टी का ना समर्थक हूं, न समाजवादी पार्टी से मैं टिकट की उम्मीद करता हूं, न किसी प्रकार के मेल मिलाप की उम्मीद करता हूं और न करूंगा। लेकिन जो बात सच है उसको समझने की जरूरत है। मायावती अर्थात कांसीराम की पार्टी जो थी, वो बीजेपी वालों ने तहस नहस कर दिया। कहने का मतलब जमीन पर वो सो गई है, वो आजीवन कभी उठने वाली नहीं है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। दूसरी बात, बीजेपी के सामने कांग्रेस का जो है उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व तो नहीं है, ये भी फैक्ट है, आप जानते हैं। अब अखिलेश यादव हैं, वही थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं। बीजेपी की नजरों में अखिलेश यादव खटक रहे हैं। अखिलेश यादव को खत्म करने के लिए ओबीसी एक लीडर जो चमचा बन करके काम करे, वह आरएसएस और बीजेपी की जरूरत थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से बेहतर चमचा, स्वामी प्रसाद मौर्य से बेहतर स्वार्थी कि पैसा अगर दे दो तो अपने बाप दादाओं का जाति, बिरादरी और खून तक बदलवा देंगे। ऐसी कंडीशन में नाई स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है चुना गया उत्तर प्रदेश की दलाली करने के लिए। अब आप साथियों ये देखिए, आपको सबको पता है कि भारत देश के अंदर मीडिया जो है वो पूरी तरह बीजेपी के कंट्रोल में है। लेकिन बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों उछाला जा रहा है? आप देखते होंगे जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो मीडिया वाले उनके पीछे पूरी तन्मयता से लगे हैं। आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने पैसे खर्च कर पा रहे हैं? इतना बुद्धि और विवेक इनके पास है? इनकी बिटिया के पास है, इनकी बहू के पास है, या इनके बेटे के पास है? अगर होता तो ये बीएसपी में जाने से पहले दिमाग लगा लेते और स्वाभिमान की राजनीति करते, कभी दलाली में नहीं फंसते, कीचड़ में नहीं फंसते। लेकिन वो इनके पास नहीं था, इसीलिए बीजेपी के शिकार बन चुके हैं। और बीजेपी के शिकार में मीडिया इनके पीछे लगा दी गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जितना प्रमोट करोगे, क्योंकि जिसकी आदत पड़ जाती है एक बार बिकने की, एक बार दलाली करने की, उसकी कोई औकात नहीं रहती है, कोई औकात नहीं रहती है मालिक के सामने। तो मालिक ये जानता है इसको जितना उछाल पाओ उछालो, उसके बाद चारा इसको हमारे चरणों में ही तो मिलेगा। तो ये जानता है, तो मीडिया लगा दी गई। अन्य सारे जो सोर्स स्वामी प्रसाद मौर्य जी को चाहिए था, वो सारे सोर्स अवेलेबल करा दिए गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसी पार्टी लेकर के चल रहे हैं
जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो कभी भी छोड़ करके जा सकते हैं, कभी भी जो है भूल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों को उन्होंने ज्वाइन किया, बहुत सारी पार्टियों को छोड़ा, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो छोड़ करके कल फिर बीजेपी की शरण में आ जाएंगे, तो ये जो मौर्य समाज अपना टाइम, पैसा, समय, दिमाग सब बर्बाद कर रहा है, वो सब निकल जाएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का एक दलाल है, दलाल जिसको बोला जा रहा है, और वह और उसका परिवार पूरी जिंदगी दलाली किया है। और जो ये घटना घटी है, ये घटना स्वामी जी की पूरी प्लानिंग के तहत है। बताया जा रहा है कि फला व्यक्ति मारने वाला करणी सेना का है। करणी सेना ने ठेका नहीं लिया, ले भी लेगा, क्योंकि वो भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। इसमें मेन मोहरा जो बनाया जा रहा है, वो मेन मोहरा और टारगेट जो है जनता को बनाया जा रहा है, समाज को बनाया जा रहा है, और समाज को गुमराह करके किसी ना किसी तरीके से बीजेपी अपने जो वर्चस्व है उसको मेंटेन करने के लिए बरकरार है। और नहीं तो सोचिए जरा साथियों, जितने भी अंधभक्त लगे हुए हैं, बार बार ये बोलते हैं कि आरपी मौर्य जी आप समाज को तोड़ रहे हो। भैया 78 सालों से मैं नहीं था, तो समाज को काहे नहीं जोड़ी सबसे पहले तो। दूसरी बात, समाज को जोड़ने के लिए जितना प्रयास आरपी मौर्य, समाज को मतलब इन नेताओं को, दलालों को जोड़ने के लिए जितना प्रयास आरपी मौर्य ने किया है, उतना प्रयास आज तक किसी ने किया नहीं है। नंबर मेरा है, आप चाहें तो बात कर सकते हैं, या जिसने भी किया है प्रमाण के तौर पे उससे बात करवा सकते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि दलाली करने वाला व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, वो अगर बीजेपी और आरएसएस से पोषित हो रहा है, तो आपकी और हमारी बात को कैसे समझेगा? और ये 4 दलाल जो घूम रहे हैं, ये क्या यही समाज है? क्या यही आप जो बताते हैं 14-15%, मैं तो 30% का दावा करता हूं, मान लेते हैं 14% की ही बात करें जो सरकारी आंकड़े हैं, तो 14% जो मौर्य समाज के लोग उत्तर प्रदेश में हैं, क्या वे केवल स्वामी प्रसाद मौर्य से चलेंगे? उनके पास अपना बुद्धि विवेक नहीं है कि पिछले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या रिकॉर्ड रहा है? आपको यह लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मुख्यमंत्री बनने के लिए वह कर्म करना पड़ता, वो प्लेटफॉर्म देना पड़ता है। हवा में कूदने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो तौर तरीका है, उसके आधार पे केवल और केवल 10% बुद्धिस्ट लोग सपोर्ट करेंगे। अब बुद्धिस्ट भी नहीं कहेंगे उनको इसलिए बुद्धिस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने बुद्धिस्ट को मतलब बुद्ध को ना पढ़ा ना जाना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी शुरू से लेकर के बीएसपी की शरण में उनका पालन पोषण हुआ, और कांशीराम जी ने शुरू से ही, क्योंकि उनके गुरु जो है वो बुद्ध, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं हैं, उनके गुरु कांशीराम जी हैं। कांशीराम जी ने क्या शिक्षा दी? ब्राह्मणों को गाली दो बस। ब्राह्मणों को गाली देना एक सांप्रदायिक राजनीति है, हिंसा भड़काना, हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करना। भगवान बुद्ध बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने कभी ना हिंदू का नाम लिया, न किसी वर्ग जाति विशेष को उन्होंने बोला। उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही है, अपने तरीके से बात कही है और कह के चले गए। आज उन्हीं के लिए जो है जहर बन गया है। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि जिसको तुम गाली दे रहे हो, दिन रात देवी देवताओं के खिलाफ भड़का रहे हो, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए, अभी लखनऊ वाली केस हमने बता दिया,
तो स्वामी प्रसाद मौर्य कितने प्रतिशत जो है वो सुरक्षा प्रदान करेंगे? इसका जवाब है कहीं पर? कोई नहीं जवाब है। ऐसे हमारे कुछ संगठन हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वे लोग बुद्ध और अशोक को नहीं पढ़े। उन्होंने, कहना नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर जो है SC/ST एक्ट लग जाता है। अंबेडकरवादी जो विचारधारा है वो भगवान बुद्ध की विचारधारा से बहुत अलग है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिस्ट के लिए क्या जगह दी? कहीं जगह दी? बुद्धिस्ट को इस देश के अंदर मान्यता प्रदान हुई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं पता था। दुनिया पढ़ करके आए और वो बुद्धिस्ट को, मतलब बुद्धिज्म को नहीं पढ़ पाए। आज भी आप हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों में बुद्ध वर्ग या बुद्ध समुदाय या बुद्धिस्ट एकता के लिए क्या काम किया? पूछो जरा एक बार। खाली चमचा बन करके इधर उधर की बकलोली करना और मीडिया में बने रहना ही राजनीति है। 4 बार विधायक बन गए, 5 बार। अभी एक का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने बोला 4 बार विधायक बन गए। तो भगवान बुद्ध तो कभी विधायक बने नहीं थे फिर, तो इसका मतलब भगवान बुद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य से नीचे हैं। तो ऐसे बहुत लोग दलाल हैं जो इस देश में 10-10 बार ईवीएम लूट करके जो है विधायक और सांसद मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद को छोड़ करके और उनके शरण में चले जाओ। अगर वोट बैंक से ही या वोट मिलने से ही लोगों की प्रतिभाओं का सम्मान होता है कि वह व्यक्ति योग्य है, तो मोदी जी तो ईवीएम लूट करके प्रधानमंत्री बन रहे हैं। फिर बिचौलिए की क्या जरूरत है? मोदी जी की भक्ति करो ना। अपना तो कोई अस्तित्व तो है नहीं, अपनी तो कोई विचारधारा है नहीं। जहां देखे वही मदारी के खेल वाली कहानी कि 4 लोग भीड़ लगाए हैं तो चलो हम भी वहीं पर आहुति अपनी दे देते हैं। ये मौर्य समाज के लोगों का काम नहीं है। मौर्य समाज के लोग जो है ना, स्वाभिमान से जीते हैं, पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया है और किसी की दलाली नहीं करते हैं। और जो दलाली की सोचते हैं बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा में, वे मौर्य है ही नहीं है। और हम इन चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं। जो दलाल लोग जो है यहां पर कमेंट में कुछ भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है। हमारी बात सॉलिड तरीके से समाज में जाती है और समाज में जाती रहेगी। और जिसको सीखना है, समझना है, वो सीखेगा। और जिसको दारू और भांग पी करके दिन रात नशेड़ियों के साथ घूमना है, उसको आरपी मौर्य नहीं रोक पाएगा। तो साथियों, ये स्टंट चल रहा है। ये स्टंट केवल और केवल 2027 तक है। बिटिया अभी भी बीजेपी की शरण में, आप देख ही रहे हैं। तो मेरा चिंता यह है कि मौर्य समाज एक निर्णायक समाज है कि जब वो सरकार बनाता है तो निर्णायक भूमिका अदा करता है। किसी भी जिले में आप देख लो, किसी भी प्रदेश में आप देख लो, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं। और मौर्य समाज को पोलराइज करना, टारगेट करना, डाइवर्ट करना, यह बीजेपी का लक्ष्य बन चुका है। और इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य, जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और स्वामी प्रसाद मौर्य की सिक्योरिटी क्या कर रही थी? पीछे से उसने टुनका मारा तो सिक्योरिटी क्या कर रही थी? टुनका मारने का इंतजार कर रही थी क्या? अच्छा मजा आ गया यार। स्वामी प्रसाद को एक टुनका मार दिया तो भूचाल आ गया। और समाज में बहन बेटियां मर रही हैं तो पता तक नहीं चल रहा है। वाह, आदमी आदमी भेद में भेद, और लड़ने चले हो ब्राह्मणवाद के खिलाफ। पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा शिक्षा स्वामी प्रसाद मौर्य चिल्ला रहे हैं कि शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है। अरे योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी ने कब सोचा देश वालों को शिक्षा मिले भाई? और जब तुम्हारी बिटिया जो है बीजेपी में शिक्षा ले रही हैं, बीजेपी में है, तो उनको भी तो बोलना चाहिए
तुम्हारी बहू जो है बीजेपी में है, बीजेपी की खा रही है, उसको भी तो बोलना चाहिए। वो कौन बोलेगा? घर में जो है रोटी और दाल बहू और बेटी की बनाया हुआ खा रहे हो और बाहर कह रहे हो नहीं बीजेपी वाले बड़े बदमाश हैं। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब आप बड़े अच्छे हो तो ये बताओ प्राइवेट स्कूल कौन चला रहा है? प्राइवेट स्कूल किस लिए खोले हो? अगर तुम जिंदगी भर समाज में रहे हो, सरकार में काम किए हो, तो सरकारी स्कूलों को क्यों नहीं वरीयता दिया आपने? और जा करके अपने स्कूल में देखिए, जो विद्यालय आप बनाए हो वहां पे 10 प्रकार की जो है सैलरी आप दे रहे हो। बात करते हो सरकारी स्कूल की। अपने बेटे बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया था आपने? सरकारी स्कूल में किसको भेजना चाहते हो? अपने रिश्तेदारों को भेजा कभी आपने सरकारी स्कूल में? पहले सरकारी स्कूल की व्यवस्था को दुरुस्त करिए और फिर सरकारी स्कूल के बच्चे जाएंगे ना पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूल में बच्चे भेजने के लिए शर्म महसूस करते हैं। पड़ोसी अगर कपड़ा पहने देख लेगा ना सरकारी स्कूल का बच्चा है, तो वो उसको कमेंट मार करके ये कहेगा कि अरे तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, मतलब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। आओ दिखाओ, दिखाता हूं मैं आपको कितने बच्चों को मैंने, अपने घर के सारे बच्चों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया है। प्रमाण चाहिए तो प्रमाण दे देता हूं। और टॉप क्लास रैंक लेने वाले टॉपर बच्चों को अपने घर से मैंने निकाला है। तो कम से कम सर के बाल जो पक गए हैं ना, और इतना जो जिंदगी बीत गई है, अब किसी काम की तो है नहीं, 2-4 साल के अंदर खटिया ले लोगे। लेकिन समाज की जो ऐसी की तैसी जो कर रहे हो, समय और टाइम बर्बाद कर रहे हो, इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा? कई सारे सवाल मैंने आपसे पूछे, आपने कभी उत्तर देने की जिम्मेदारी समझी? क्या समझते हो बताओ? क्या समझते हो अपने आप को? कितना पैसा रखे हो? कितने बड़े गुंडे हो? तुम्हारे जितने भी समर्थक हैं बोलते हैं अरे स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आपकी क्या औकात है? औकात देखेगा मेरी? हैं? कांसीराम की क्या औकात थी जिनके पीछे तुमने सेवा करी? कांसीराम की क्या औकात थी जिनको अपना भगवान बना के चले? बीजेपी की क्या औकात थी आज के 25 साल पहले जिनकी पूजा कर रहे हो तुम? शर्म नहीं है ना तो कोई तर्क संगत बात ही है, ना तौर है ना तरीका है। पैदा होने से पहले तुम महाराज बन करके आए थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पैदा होने से पहले सम्राट बन गए थे। आने वाले दिनों में समाज आपको औकात दिखाएगा। तो कभी आपने लोक मोर्चा बनाया, 2-4 लोगों को आपने शामिल कर लिया। कभी मंच से घोषणा करी कि मैं लोक मोर्चा बनाने जा रहा हूं, और जिसको हिम्मत है आकर के जो है लोक मोर्चा बनाए और नेतृत्व करे, मैं ब्राह्मणवाद के, ब्राह्मणों के खिलाफ या बीजेपी खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। आप बुला लिए होते, तुम्हारी औकात थी तो मैं बता देता कि आरपी मौर्य कौन है। एक प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है और मंत्री बने घूम रहे हो। 4 जो है दलाल टाइप के लोगों को जोड़ करके मोर्चा बना लिए और दिखा रहे हो मैं लोकतंत्र हूं। बहुत सारी पार्टियां अभी उत्तर प्रदेश में हैं, विशेष तौर से मौर्य समाज की, जो आपके सिद्धांतों, आपके वसूलों और आपकी दलाली के खिलाफ बोलते हैं। उनको आपने नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? समाज का वोट बांटोगे हैं? और खुद तुम समाज हो क्या? 4 दलाल मिलकर के खुद को समाज कह रहे हैं। यही समाज है। बहन बेटियों की जब हत्याएं, मर्डर हो जाएंगी तो फोटो खिंचवाने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग मौसम बना के जाओगे, फोटो खिंचवा के आ जाओगे। बस नोट कर लिया, होगी कार्रवाई। कब होगी कार्रवाई भाई? जिंदगी तो तुम्हारी बीत गई। शर्म करो। तो साथियों, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चुनावी स्टंट है और ये चलता रहेगा। इसमें गुमराह होगे तो जूते लात आप खाओगे। मैं एकदम कंसेप्ट क्लियर बता रहा हूं।
अभी सुभाष मौर्य जी को जब इन लोगों ने अपने मोर्चे से निकाला, ठीक है ना, तो उनको जान से मारने की धमकी दे रखी है। तुम दूसरों को जान से मारने की धमकी दोगे, हमको तक मिली धमकी, और तुमको कोई जो है थप्पड़ भी नहीं मार सकता है। तो जो मारने वाला व्यक्ति है इन्हीं के गैंग का बंदा है, और केवल यह चुनावी प्रचार और बीजेपी के इशारे पर समाज का जो है टाइम पास करना, माहौल बनाना, इससे ज्यादा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर ये खड़े हो रहे हों, उनका सॉलिड कोई प्लेटफॉर्म हो, तब भी मैं इनका सपोर्ट करूं। इनके प्लेटफॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है। ये कब बीजेपी में समाहित हो जाएगी, कब बीजेपी वाले उस पर चढ़ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। इसलिए साथियों, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे जो लीडर हैं, उनसे हमको और आपको दूर रहने की जरूरत है। इनको घर में बैठने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह कलंकित, अपवित्र और इनके खून में मिलावट आ चुकी है। ऐसे लोगों को अगर आपने समाज में जगह दी, तो निश्चित तौर पर आप समझ जाइए अपने घर को जला रहे हैं, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य जो है बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, और यही सबसे बड़ी सजा है इनके लिए। कुछ साथी लोग जुड़ना चाहते हैं। मंजू राज, आइए। ठीक है, स्वागत है मंजू राज जी। कोई और नेता तो देगा नहीं, लाइव डेबिट और चैटिंग करने का ऑप्शन कहीं है नहीं जी। जी सर, नमस्कार। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आप मेल हैं फीमेल हैं? मैं मेल हूँ, लेकिन ये मेरे जॉइंट आईडी है मेरी मैडम की। अच्छा अच्छा, ओके, नाइस। जी जी, राजेश बताइए कुशवाहा कहाँ से बात सर, कर रहे हैं आप? आगरा से सर। अच्छा, वेरी गुड, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जैसे स्वामी जी रहे, स्वामी जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, ये सारी बातें, लेकिन इसका प्रभाव समाज के पास कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाज को सब मालूम है कौन व्यक्ति कैसा है, लेकिन आप अगर लाइव में बोलोगे, या स्वामी जी रहे या केशव प्रसाद जी रहे, तमाम समाज के नेता हैं, उनके खिलाफ अगर आप जाके बोलोगे तो समाज आपको ही गाली देगा। नहीं, देने दीजिए। समाज मेरी बात आप समझिए, समाज मुझको गाली दे, मैं तो चाहता हूँ कम से कम गाली तो देना सीखे वो। और भाई समाज सही कहीं भी सही मार्ग को बताने वाले व्यक्ति को क्या मिलता है? हैं? नहीं सर, वो आपकी बात भाई सही है, पहले आप लेकिन मुझे ये बताओ, सही मार्ग क्या है? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सही हैं, तो बाबू सिंह कुशवाहा कहाँ गलत हैं? केशव प्रसाद ऐसे मौर्य तो कहाँ गलत हैं? फिर तो कोई गलत नहीं है, ना तो केशव प्रसाद मौर्य जी गलत है, ना स्वामी प्रसाद मौर्य जी गलत। अगर एक व्यक्ति सही है तो सब अपने अपने हिसाब से तो सब सही है। हाँ, तो सब सही हैं, तो सब सही हैं, तो सब सही होने पर होता है बिजनेस। राजनीति जब होती है तो सब लोग समाज के बीच में आते हैं, आपके बीच में, और यही कहते हैं भैया मैं आपके समाज का हूं। अगर वे हमारी बिरादरी से नहीं होते तो मुझे उनका नाम लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन तो जब वो आपके समाज में बीच में जाएंगे, आपके बीच में जाएंगे भाई, तो आपसे यही कहेंगे ना मैं आपके समाज का हूं। तो ये लोग तो समाज के नाते तो आएंगे, और अन्य समाजों क्यों नहीं आएंगे, समाज के हाँ, नाते तो आएंगे समाज हर के चाहे। नाते सपोज करो कि आप आगरा का एक विधानसभा सीट है, वहां से आरपी मौर्य भी अपने कैंडिडेट उतार दिया, स्वामी प्रसाद ने भी उतार दिया, बाबू सिंह कुशवाहा ने भी उतार दिया, महान दल ने भी उतार दिया, आप किसको वोट देंगे? तो यही तो समाज बताओ आप गुमराह मुझे। होगा। हैं? समाज यही तो गुमराह होगा, किसको देंगे, सब कहेंगे हम अच्छे हम अच्छे यही हम तो मैं अच्छे। आपको समझा रहा हूं। मैंने एकीकरण का कार्यक्रम जो है लखनऊ में रखा, और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप भी रख लीजिए, बुला लीजिए इनको सबको, ठीक है ना? अगर एक भी अरे नेता को आप बैठा लें तो आरपी मौर्य अपना नाम बदल देगा। वो नहीं बैठेंगे, वो हमेशा ये कहते हैं कि मेढक कभी तराजू में तुल नहीं सकते। क्या? जो मेढक होते हैं वो कभी एक तराजू में तोल नहीं सकते आप वो।
एक नहीं को तो बैठाओ ये तो दूसरा कूद के परीक्षण भाग फिर जाएगा, आपको दूसरा करना बैठाओ पड़ेगा तीसरा कूद ना के भाग जाएगा। भाई। मैं कह रहा हूं एक भाई आपका आपके उत्थान के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर रहा है, ठीक है ना, लगा हुआ है। और दूसरा भाई समाज को बेच रहा है, अपना घर परिवार और धंधा चला रहा है। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो धंधा तो मुझे बता दीजिए सर, ये हम्म। चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे नहीं, आप सवाल को केशव आगे देव ले जा मौर्य रहे जी हैं। हो। आप पहले ये मुझे बताओ, आपके दो भाई हैं, एक भाई जिम्मेदार है, नैतिक जिम्मेदारी निभा रहा है, ठीक है, भले वो गरीब हो, और एक भाई है जो पूरे घर परिवार को बेच बेच करके, जो जमीन जायदाद को बेच करके दारू पी रहा है, नशे में है। तो आप किसका साथ देंगे? सर वो आपकी बात सही है, मगर नहीं नहीं, सवाल आप ये पहले उठता है कि बताओ लोग किसका साथ भरोसा देंगे, कैसे आप करें। बताओ। आप कह रहे हैं, आप भी सही बात कह रहे हैं, आप भी यही बात कह रहे हैं, यही बात तमाम समाज के नेता आते हैं, वही यही बात अरे कहते हैं, लेकिन भैया, मैं समाज कह रहा तब हूँ तक किस पे समाज के विश्वास करे। प्रधान कौन है, किसका नाम ले रहे हो मुझे बताओ। क्यों, पहले आपके फिर मोतीलाल शास्त्री जी आए, और अरे जी आपके। मोतीलाल शास्त्री, देखो मेरी बात आप समझो माय डियर। जो पार्टी होती है ना, पार्टी एक कंपनी की तरह चल रही है। कंपनी जानते हो, पिछले 78 सालों में मैंने आकलन किया तो हमारे देश के अंदर दलीय राजतंत्र चलता है। आपके पास पैसा है, आप पार्टी बना लीजिए और गांव गांव जाकर के बोलिए भैया मुझको जो है देश संभालना है। लेकिन आप किसी और को नेता मंत्री या विधायक सांसद अपने, मतलब विधायक सांसद तो बनाएंगे, वो तो एक जनरल सी बात है, लेकिन पार्टी में भागीदारी आप नहीं देंगे, स्वतंत्रता नहीं देंगे। जैसे अभी अखिलेश आ- यादव को देख लीजिए। अखिलेश आज यादव में तक जब आप हम्म। आज तक तो भागीदारी किसी पार्टी ने किसी को नहीं दी है, परिवारवाद चला हाँ तो रहे, चाहे हमने दी है अब ना, हमने तो दी है रा- भाई। आप आप सर बीआरपी को पंडित मानो, बीआरपी का स्ट्रक्चर पढ़ो ना। 78 सालों के बाद सर एक ऐसी पार्टी बनी है जिसमें भारत के हर तबके को जो है पूरा अधिकार मिला हुआ है। राहुल गांधी उससे से लेकर इंदिरा गांधी जी से लेकर पंडित नेहरू भाई जी अगर से ये लेकर आज लोगों ने राहुल नहीं गांधी किया, तक देख लीजिए। थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझो, तो भाई विश्व गुरु के पोते तो हम लोग हैं, हम लोग तो करेंगे ना। हमारी तो जिम्मेदारी है, या जो राहुल गांधी ने राजनीति करी हम वही राजनीति करेंगे, बीजेपी वालों ने जो राजनीति करी हम वही वही राजनीति करेंगे। आप बताइए मुझे, हमारी तो राजनीति तो सम्राट अशोक से जुड़ी है भाई, भगवान नहीं, बुद्ध से जुड़ी है। पूरा देश ही बौद्ध सम्राट अशोक से जुड़ा है, राजनीति तो एक। फिर हम किसी के सामने क्यों झुके? हम कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ये लिखित दे दे कि मैं बीजेपी की दलाली नहीं करूंगा, तो आरपी मौर्य कल से उनका समर्थन करेगा। लेकिन हिम्मत है स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कोई भी नेता समाज का ऐसा नहीं है कि हम दलाली नहीं करेंगे, जिसको मंत्री विधायक नहीं, बन मैं जाए, तो कुछ बोलता पैसे हूँ, मिल मैं तो जाए, सब। खुले मन से बोलता, मैं आज तक किसी के सामने नहीं झुका, ना झुकूंगा। भाई पार्टी बनाई है तो देश के संचालन के लिए, दलाली करने के लिए थोड़ी बनाई है। सर यही और सारी आजकल के बातें नेताओं बोलते। से मैं सीखूंगा। काशी नहीं प्रसाद तो काशी प्रसाद काशीराम काशीराम ने पार्टी बनाई, मायावती की पार्टी बनाई, मायावती पे विश्वास कर लिया, मायावती आज खत्म हो गई। वो बुद्ध के खिलाफ जाकर के बोले, कभी काशीराम ने बुद्ध को प्रमोट किया? काशीराम बोले तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बात बोली थी? देश के अंदर भगो सांप्रदायिक बातें तो तुम कर रहे हो, तो कह रहे हो मैं संविधान को मानता हूं। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जय जय भारत की भाई हम संविधान मानते हैं, और दूसरी तरफ ब्राह्मण को गाली दे रहे हो। अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हो, गाली दे रहे हो तुम। नहीं, गाली तो किसी को नहीं दे चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर, चूंकि संविधान अरे में भाई सबको साहब मैं बराबर बता का दूं, अधिकार दिलवाया है बाबा साहब ने। सुनिए, जितनी जितनी आजकल ये बुद्धिस्ट जो लड़कियां हैं, बच्चियां अपने समाज की, समझ रहे हैं ना, ये लोग जी जब बुद्ध कथा कहते हैं, आप यहीं जो है मैनपुरी और समथिंग रश्मि साक्या से आप पूछिए, इनके पीछे गुंडे लगते हैं, तो इनको आरपी मौर्य बचाता है। कोई बंदा फोन नहीं उठाता, सिर्फ आरपी मौर्य बचाता है। भाई मेरे बुद्ध को, भगवान बुद्ध को कोई अगर गाली देगा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे ही किसी की श्रद्धा, चाहे किसी देवी देवता में, चाहे ईंट में, चाहे पत्थर में, कैसे भी है, उसका व्यक्तिगत मैटर है। आप क्यों उसको कीचड़ उछाल रहे हो? अगर तो आप सुधार उछालना सकते नहीं हो तो। उछालना नहीं चाहिए, संविधान में भी धर्म भाई सुधार सकते निरपेक्ष हो तो देश है अपना। खुद को सुधारो ना, खुद को सुधारो। आप मत तो नाम ये लो बात उनका, मत बोलो भगवान बुद्ध ये, ने बोला सबसे बड़ा दंड यही है कि तुम किसी जिसको खत्म करना उसका नाम ही मत लो। और मैं बार बार स्वामी ये बात प्रसाद तो मौर्य का नाम ले रहा हूं, मैं तो चाहता हूं प्रधानमंत्री बने, लेकिन कैसे बनेंगे?
समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो सिर्फ ये दूसरी पार्टियों में सिर्फ फर्ज बचाने का काम करें और राजनीति करेंगे, ये बात सत्य है। चाहे मानदल वाले हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, अरे चाहे भाई किसी मैं कह प्रसाद रहा मौर्य जी, हूँ जब बाबू जैसे सिंह आप कुशवाहा जी डिबेट हो। कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप डिबेट कर रहे हो मेरे से, ऐसे ये लोग भी तो डिबेट कर सकते हैं। ये मेरे से बताएं कि भाई आरपी मौर्य जी आप क्या चाहते हैं, तो मैं बताऊं मेरे को क्या चाहिए। सर और आप कारण हमारे क्या है कि समाज के हैं, मैं पूरे समाज की चिंता की बात कर रहा हूँ, पूरे समाज के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य उससे अलग है क्या? बाबू सिंह कुशवाहा सर उससे अलग है क्या? सर वो लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं, लीडर हाँ, मानते तो हैं, और बड़ा जैसे मानते तो तमाम फिर कौन सी कार्यकर्ता कॉपी रहे। जमीन की बात करते हैं? भाई स्वामी प्रसाद की बिटिया आई थी बदायूं से चुनाव लड़ने के लिए, उनका बेटा ही है रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए, उनकी बहू ही है, जिंदगी भर राजनीति किए तो 3 लोगों का भविष्य बनाए हैं। और हमारे तो आपके बेटा बेटी नहीं थे। जब वोट तो लेना होता सर, तो स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे समाज के नेता हैं। अभी एक थप्पड़ लग गया पीछे से तो पूरा समाज इनके साथ खड़ा हो रहा है कि भाई जो है, अरे ऐसे कैसे मार दिया। और समाज जब मरता है तो सर स्वामी वो लोग प्रसाद का मार जो बेटा है उनको कभी मार, देखने गया? बिटिया कभी देखने गई? सर वो तो मारा नहीं, मरवाया बजाता, वो तो राजनीति है भैया। आप कैसे स्वामी प्रसाद हाँ, तो मौर्य जी वही को बात कैसे है आगे ना, लाए? वही बात तो कैसे आज की लाइफ में मैं आपको बताना आप चाहता हूँ। सर कारण क्या है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हाईलाइट कैसे करेंगे? और जब हाईलाइट हाँ करेंगे तो उनका बिल्कुल, साथ, समाज उनके साथ होगा, तो उन्हें बिल्कुल बैंक बिल्कुल ट्रांसफर करना होगा, जहां भी जाएंगे उन्हें सपोर्ट दिलवाएंगे, और जहां बिल्कुल स्वामी ठीक है। जी चले जाएंगे ये बैंक बोर्ड भी वहीं चला जाएगा। हम्म, ये ठीक राजनीति है, है। ठीक है, बहुत अच्छे विचार आपके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फिर मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो साथियों, जो है भाई अभी जो है मंजूराज जी जुड़े हुए थे, और आप भी इस प्रकार से जुड़ करके अपने विचार दे सकते हैं। तो जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सच्चाई ये है सत्य के विरोधी बहुत होते हैं, इसलिए डरने झुकने की जरूरत नहीं है, आवाज बुलंद रहनी चाहिए। हर वक्त किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये आजादी हमें लोकतंत्र देता है, भारतीय संविधान देता है। और साथियों, अगर हम हमारी आदत जो है ना, मीन्स हमारी सोच, ब्राह्मणों से लड़ने से पहले हमें अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी। अभी भाई क्या कह रहा है कि ये लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। काहे के बड़े हो भाई? चोरी के पैसे लूट के बैठे हो, बीजेपी में दलाली करके बैठे हो, हैं, अवैध पैसे वसूल करके बैठे हो, बड़े हो गए हो, हैं, भगवान बुद्ध से बड़े हो गए हो। भगवान बुद्ध तो भिखारी थे, उनसे बड़े हो गए हो, फिर इसका मतलब एक एक लोग बोलेंगे अरे स्वामी प्रसाद की जो है के बराबर नहीं हो, पता नहीं क्या क्या, मतलब अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। शर्म किया कभी? तुम्हारा घर बना दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। राजनीति दलाली वाली नहीं चलेगी। एक बात कान खोल करके जितने भी दलाल हैं वे साफ साफ सुन लें। नाच गाना कितना भी कर लो, कितना भी स्टंट मार लो, जितना तुम जमीन पे लड़ोगे ना, हम वहां कम घर के अंदर बैठ करके तुम्हारा जो है पोल पट्टी सब उखाड़ देंगे। समाज के साथ गद्दारी, बदमाशी, चालबाजी किसी भी कंडीशन में स्वीकार नहीं है। बीआरपी का लक्ष्य यही है। ठीक है, और कोई भाई हमारे जुड़ना चाहते हैं? यस के सिंह कुशवाहा, आइए। एक्चुअली कई सारे लोग एक साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी, आदरणीय एस के सिंह कुशवाहा जी, अगर आप जुड़ चुके हैं तो अपना परिचय दीजिए और अपनी बात रखें। आपको तो परिचय पहले से मालूम है। फिर ये कोई उत्तर थोड़ी है। बहुत सारे लोग एस के सिंह के नाम से आईडी चलाते हैं,
अरे आप आपने करिए हमारे। आपने आप कॉल रिकॉर्डिंग करके वायरल कर सकते हैं, उसके बाद चेहरा भूल जाते हैं आप। अच्छा, याद आया? नहीं हम याद नहीं करते हैं ऐसे। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं ना दिन भर। जब कभी नहीं मुलाकात करेंगे तो आपका चेहरा भी याद कर लेंगे। नहीं, वायरल करने के लिए उस समय तो याद हो जाता है। वायरल इसलिए करते हैं ना कि बीजेपी वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलो आप ठीक है, पैदा और हुए हो मीडिया तो और आप मीडिया वालों से हमारा कोई मतलब नहीं है। पहले तो हमारा आप जो या तो हम लोग एक या गरीब तो पार्टी के लोग हैं, सुनिए। या सुनिए मेरी बात, पहले मैं कह दूं हाँ, कि सिर्फ आप अपने बोलते ये रहेंगे आपके तो सामने प्रश्न का वाले को जो उत्तर सुनेंगे। है वो तो पूरा हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ सिर्फ अपना ही बोलते रहेंगे आप तो सामने लड़ाई वाले को भी करने के सुनेंगे। मूड में हैं या बात करने के मूड में, पहले ये बता दीजिए मुझे। बात करने के मूड में हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना, खाली अपना कहेंगे कि दूसरे का भी सुनेंगे हम तो जब से आपने सुनी। सवाल पूछा तो उसका उत्तर तो पूरा होगा। हाँ बोलिए। हमने कहा कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं। अमीर कौन पैदा होता है? प्रचार करने के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। अमीर। और हाँ जैसे अभी फेसबुक पर आ गए हैं तो यहाँ पर लाइव हो करके हम लोग अपनी बात समाज के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर आपको डाउट होता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो व्यक्ति रिकॉर्डिंग करता है उसके हम्म। खिलाफ एफआईआर बनती है। नहीं तो ठीक है। बता नहीं, बता के रिकॉर्डिंग होती है कि रिकॉर्डिंग करने के बाद बताया नहीं, जाता है कि हमारा वायरल कर बताने दो? की जिम्मेदारी नहीं है। आप ये चीज कंप्लेन कर सकते हो। बताएंगे नहीं, तो आप असली बात कैसे उगलेंगे। चलिए ठीक है। अब तो इस पे तो आप जैसे बात अपनी रख सकते तो हम भी तो रख सकते हैं जब लाइव जुड़े हैं तो। हाँ बिल्कुल, आप रखिए। बहुत सारे लोगों को मैंने बता रखा, सोशल मीडिया पर हमने वायरल भी कर रखा है कि हमारा फोन हाँ 24 घंटे रिकॉर्डिंग में रहता है। चलिए, ठीक है। उसकी उसका उस आपने जो वायरल किया उसका बेनिफिट मिला, क्या रिजल्ट आया उसका? अब वो रिजल्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा, हमको दिखाई दे रहा है। मेरे को भी दिखाई दिया था ना, मेरे पास भी तो कॉल हाँ। आई थी क्योंकि नंबर आपने वायरल किया था। हाँ तो आई होगी। अच्छा, अब आते हैं टॉपिक पे, आते हैं जो अभी तक आपने जो बातें करी। हाँ, पूरे भारत में एक स्वामी प्रसाद मौर्य ही नेता पैदा हुए हैं क्या, कि और भी कोई नेता पैदा हुए हैं? इसका नाम लेना चाहते बताओ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने कहा कि भाई जगदेव बाबू जी, का ये जो है ना, ये बीआरपी का एजेंडा है। कब किसको टारगेट करेंगे, कब किसको, किसकी पोल खोलेंगे, कब किसको हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है ना, ये बीआरपी का एजेंडा, आपका एजेंडा नहीं है। आपका चेहरा आ नहीं रहा, एजेंडा का बात नहीं, आप अपना एजेंडा फिक्स कर लेंगे और किसी का एजेंडा नहीं सुनेंगे। भाई बीआरपी में आप हो नहीं ना, तो बीआरपी के नियम कानून जो भी हैं वो फ्रंट पर आ रहे हैं, आप उस पर बात करिए। आपका संविधान कोई दूसरा पैदा होगा, दूसरा संविधान बनाओगे? बना ही है, उसमें कोई डाउट थोड़ी है। दूसरा संविधान बनाओगे आपका यार? आपका लेवल, आपका स्तर वो नहीं है तो आप क्या समझोगे। आपका लेवल क्या हो गया, अम्बेडकर जी से ऊपर हो गए हो? हाँ, कितना पढ़ लिए 100% हो? ऊपर हो गए हैं। कितना अम्बेडकर जी से पढ़ लिए पूछो, हो, कितना बुद्धिस्टों को अधिकार क्वालिफिकेशन दिए रखे हैं। हो? नहीं, कितना क्वालिफिकेशन रखे हो जो किसी को गाली भाई, देने लगते हो? अरे ये क्वालिफिकेशन की बात मत करो, अभी बहुत नहीं क्वालिफिकेशन है। पहले ये बताओ नहीं, कि आप बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट से हिंदुज्म है या हिंदुज्म से बुद्धिज्म है। मुझे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से मतलब नहीं है। पहले एक बात तो बताओ कि मतलब ही दिल्ली, नहीं है तो अम्बेडकर की बात क्यों कर रहे हो। नहीं तो अम्बेडकर क्या बुद्धिज्म की वजह से बना था? ये पहले बताओ। भाई अम्बेडकर ने संविधान नहीं। में जैसे कहते हैं ना कि धर्मनिरपेक्षता, हाँ शब्द सुना है ना। हाँ सुना है, क्या तो दिक्कत है? धर्मनिरपेक्षता में जैसे हिंदू एक्ट बना, मुस्लिम एक्ट बना, वैसे हम्म। बुद्धिस्ट एक्ट क्यों नहीं बना। अरे तो किसने किसने रोका? इस सत्ता पर 78 वर्ष आजादी के हो गए, किसने रोका? तो किसने रोका मतलब क्या है। नहीं तो बता, हिंदू धर्म नहीं को, बता रहे हिंदू हो हिंदू एक्ट उसको। को बनाने के लिए जो है नहीं हिंदुओं ने आंदोलन किया था। नहीं, उसके लिए आंदोलन किया हिंदुओं ने, तो हिंदुओं में कितने लोग हिंदू थे? क्या उसमें कुशवाहा नहीं थे, मौर्य नहीं थे, सैनी नहीं थे? यार पहले बात करने का तरीका सीखो, पहले तरीका बात को अपना, समझो। तरीका अपना भी सीख लो। आरपी मौर्य, पहले तरीका सीख लो। हाँ, सामने पहले वाला भी अपना अगर बात स्टेटस करता है तो बनाओ। बस जबरदस्ती सुनो। आप बतिया रहे हो। नहीं, गलती नहीं, आप अगर किसी को मैं बोल सम्मान रहा दोगे तो हूँ सम्मान तुमको भी अम्बेडकर ने, मिलेगा। सुनिए पहले, मैं बोल पहले रहा हूँ बात। हाँ बोलो। अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को क्या राइट दिया है, मुझे नहीं, बताओ ना। क्या नहीं अपने संविधान में बुद्धिज्म के लिए कितनी लाइन लिखी है अम्बेडकर साहब ने। उन्होंने किसी के बारे में नहीं लिखा ना, उन्होंने धर्म के बारे में लिखा है। काहे उनको नहीं सब लिखा। उन्होंने कहा तो मैं तो हिंदू धर्म को दिन रात गाली दूंगा, हम देवी कि, देवताओं को नहीं मानते, ये बुद्धिज्म है। किसने बोला? किसने बोला। 22 प्रतिज्ञा पढ़ी आपने बाबा साहब की, नहीं पढ़ी। अरे पहले छोड़ो ना, किसने बोला ये अभी जिस पे टॉपिक कर रहे हो, स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट कर रहे हो। आप स्वामी पर आ गए, अभी बाबा साहब पे आ रहे, अभी स्वामी पर आ गए। अरे गजब हाल है यार।
जब करोगे अपना ही बोलते रहोगे, सामने वाले को सुने को नहीं, 2 मिनट मेरी भी सुन लो, फिर बोल क्या लेना। सुना रहे हो? मैं वही वही तो मैं सब देख रहे हैं आपको, 105 लोग आपको देख रहे हैं। 105 देख अब रहे हैं, आपके आप 1000 देख रहे स्टेटस होंगे। बड़ी बातें करिए, तार्किक बातें करिए। मैं तार्किक कर रहा हूँ, अभी जो बात आगे हो भी रही लोग है, आज देखेंगे। सुनो, हाँ आज हमला हुआ स्वामी जी के ऊपर, चाहे स्वामी के हाँ ऊपर, हाँ, आपने आपने कहा कि वो अपना जो है कि धन अर्जित कर रहा, अपने पे हमला करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट थोड़ी है। मैं बता रहा हूं, तो इस देश में कितने कुशवाहा सैनिक पूरे भारत में भरे हुए हैं, क्या ये एक वही जो है कि टारगेट करने के लिए आपको मिलता है हर बार? भाई मेरे को नहीं, मेरी तो स्वतंत्रता है, सुनो, पहले आपको। बात सुनो, मुझे मुझे जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, वो अरे राजनीतिक अनुभव आपका नहीं है। अरे तो मुझे लग ठीक रहा है, है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को बेच रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ। आप खरीद, वो बेच रहा, आप खरीद रहे हो, वो बेच रहा, आप खरीद रहे ये हो। कौन सी बात है? ये कौन सी नहीं बात है? नहीं, हैं? आप वो कह रहा बेच रहे, आप खरीद रहे हो। नहीं नहीं, तो हम हमारे पास क्यों बेचेगा? हमारा प्रधानमंत्री होगा नहीं तो हमारे पास बेचेगा। नहीं, प्रधानमंत्री आपको बेचेगा, हाँ भाई, प्रधानमंत्री जिसकी आपको बेचने सरकार आया होगी, है। सत्ताधारी होगी, योगी जी के लिए काम करेगा, मोदी जी के लिए काम करेगा। और किसी जब की हमारी बकौती, सरकार हो किसी जाएगी की तो बात ये बकौती भी नहीं काम है, सुन लो। करेगा। ना ये हाँ ना ये समाज आरपी मौर्य का बपौती है, ना स्वामी प्रसाद का बपौती है, ना केशव प्रसाद का है, ना जो समाज चौधरी का बपौती है, ना उपेंद्र कुशवाहा का, ना बाबू सिंह कुशवाहा का बपौती है। बात कान खोल के सुन लो, समाज हाँ, तो अपने हिसाब किसका से है? चलता है। किसका है? ठीक है, और समाज अपने बाप का बपौती है, वो अपने हिसाब से चलेगा। उसका बाप कौन है? ठीक ना, उसका बाप, उसका जो पैदा किया वो है। तुम थोड़ी बन जाओगे, हम थोड़ी बन जाएंगे। अरे समाज का एक बाप होगा कि जो है सब सबके बाप समाज होगा? फिर तुम कौन से अपने संघ की बात कर रहे नहीं हो? नहीं, तुम किसको अपना बाप मानते हो, पहले बता दो। सम्राट तमीज अशोक से को अपना पहले बाप बात कर मानते लो, हो? तमीज से बात कर लो, मेरे प्लेटफॉर्म पे आए सुनो हो। सुनो, पहले तू तुम्हारे तड़ाक से बात करना ये बंद कर दो पहले। ये सोशल मीडिया तुम्हारे बाप का नहीं है, ना मेरे बाप का है, तो सुन लो पहले तुम्हारे कान बाप खोल का के। है तो तू तड़ाक ये करेगा मेरे से? ये तू तोरा, जब तू करेगा अपने से, अपने बाप की उम्र को तू तोरा करेगा, तेरे को मर्जी कहेंगे। साला 48 साल मेरा एज हो गया, तू मेरे से बड़ा हो गया है। साला 48 साल तेरी एज हो गई तेरा तो कितना अपनी हो गया है? जगह तू क्या बैठ 100 जाना साल से फिर। पैदा होके आया है? अभी तू तेरे क्या को 100 रिमूव साल से करने पैदा के होके आया निशान हो है? जाएगी, सारी घर में उतर जाएगी, कोई मतलब थोड़ी है। नहीं, तू बदतमीजी आप करने पे प्लेटफॉर्म उतरेगा, पे अपने बात बाप कर रहे की हो तो उम्र को तमीज से तू बात करो। करेगा। तू अपने बाप की उम्र को तू ये करेगा, किसको फिर मैंने तो तू जब बात तड़ा के होगी तो बात करी? शर्म बता जाएगा। मेरे को, किसको हैं? मैंने तू तड़ा से बात करी? तूने क्या बोला कि स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या औकात है, क्या कर रहा है, बेच हाँ रहा है, तो उसको क्या कुछ नहीं बोलेंगे? कर रहा स्वामी प्रसाद मौर्य है। मेरे खिलाफ तो बोल सकता तो तेरे मैं नहीं बोल सकता? नहीं, तेरे बारे नहीं, में तुम अगर मेरे ज्यादा खिलाफ सुन, बोलोगे मैं नहीं बोल तो सकता? तो तू स्वामी प्रसाद के बारे में बोल रहा है, तो केशव प्रसाद के बारे में अरे बोल, जब स्वामी बाबू सिंह प्रसाद कुशवाहा के गंदगी बारे है में बोल, समाज की तो बोलूंगा नहीं। कन्हैया जी के बारे में बोल। अरे बहन जी बोलना, को भी बोलूंगा, केशव प्रसाद को भी बोलूंगा, तो मायावती को मोदी भी को बोल, बोलूंगा। रोक मोदी सकेगा को तो रोक बोल, के योगी दिखा को दे। बोल, अमित शाह को बोल, राजनाथ सिंह को बोल, क्यों नहीं अरे बोलता है? पढ़ना लिखना जब तेरे को नहीं आता, फेसबुक पे देख तू ले, मैं उल्लू का सबके दूध खिलाफ साला लिखता पड़े हूँ। पे दिमाग दूसरे को बताता है, बदतमीज नहीं तो दूसरे को बताता है। चल रहे थे, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, रख रख हाँ? फोन रख। तेरा ड्रामा कुत्ता के जैसा भौंक लेता है, रिकॉर्डिंग करके चलाता है, इसको चला डाल सोशल मीडिया पे, समझ में आएगा। तू सुनता चल ही किसका रहा है? है ना, चल ही रहा है, कोई वो दिक्कत थोड़ी है, चल ही रहा है। पागल कहाँ के। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि मतलब जिनको बात करने की तमीज ही नहीं है कि क्या बात करनी है। जुड़ते बोल रहा है कि नाम भूल गया। 75 आईडी एक ही नाम से चल रही होती हैं। अब उसको मैं याद रखूंगा, इतना दिमाग यहां लगाऊंगा तो बाकी जो है पार्टी का काम ये करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य से इतना प्रेम, समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो प्रेम खत्म। किसी के अंदर जो है वो टाइम नहीं है कि 100 लोग 200-400 लोग इकट्ठा हो करके जो है आंदोलन कर पाए। बड़बड़ बड़बड़ करने वाले साथियों, ये हमारे समाज की सोच है। ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक दलालों की एक गैंग है जो लगातार काम कर रही है और इन्हीं की वजह से जो है पिछले 78 सालों से समाज की जो हालत है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। टेंशन मत लेना, बीआरपी आपके साथ है। कभी किसी प्रकार की अगर जरूरत हो तो डायरेक्टली हमें हमारे दिए गए नंबर पे फोन करना और डायरेक्ट आपको सुझाव सजेशन तो सब कुछ फ्री में घर बैठे मिलेगा। और अगर जरूरत पड़ी तो समाज के लिए सर कटा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। और इन हिजड़ों के चक्कर में मत परेशान हो जाइए। मेरा आपसे निवेदन है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी पार्टियों ने आपका इस्तेमाल किया है और जितने लोग पार्टी बनाए हैं किसी ने समाज को भागीदारी नहीं दी है। लेकिन बीआरपी
एक ऐसी पार्टी है जो एक सिस्टम है, इसका कोई मालिक नहीं है, और उसने समाज में आने वाली हर पीढ़ी को भागीदारी दे रखी है। आने वाले दिनों में आपको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जो है हमें नेता, विधायक, सांसद, मंत्री ये सब पैदा करने हैं। और ये कल कल के जो कलमुहे आकर के हमको सिखा रहे हैं, इनकी ये औकात क्या बताऊं, ठीक नहीं है। दलाली करने वाले, लाइन में खड़े रहने वाले, मुझको मिल जाए, अखिलेश यादव के यहाँ, मायावती के यहाँ चाय बनाने वाले लोग आरपी मौर्य से बात करेंगे। कोई बात करने का तरीका आपने देखा? एक भाई बुद्धिस्ट था आगरा का, वो कितने तरीके से बात कर रहा था, लॉजिकल बात कर रहा था, उसकी हमारी तो बहस नहीं हुई। और ये पागल, एक अंधभक्त अभी कुछ दिन पहले बीआरपी में जुड़ने की बात बोल रहा था, तो हमने उसको कोई लिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि मैं इसको रीड कर लिया कि स्टेटस कुछ भी नहीं है, केवल टाइम पास कर रहा है। तो आज आकर के ये अपना टीआरपी बटोरने के चक्कर में है। खैर कोई बात नहीं, अपने समाज का बंदा है, वो हमसे बहस नहीं करेगा तो किससे बहस करेगा, ये भी बात सत्य है। कम से कम सीख तो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, और आप लोगों ने जो है लगातार साथ दिया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज नहीं तो कल हम होंगे कामयाब, निश्चित तौर पे भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प और वादा है।